नहीं है। उसे कारपेट बैग ले लो। एक ही केस है। إن أنتم الله تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنك تيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين متاجدها وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मैं जनाब सकलैन से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाए। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने। मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम। सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये भूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है। कितनी सदियों से मेरी कब्र पे वीरानी है। फूल तुरबत पे चढ़ाने एक दिया ला के जलाने, क्या मदीने में कोई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। सलवात। अब मैं जनाब रिजवान साहब से गुजारिश तशरीफ लाए।
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मनगबत पेश कर रहा हूँ बतौर खास। तो जो आरिफ भाई बतौर खास। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा। इख्तियार बीवी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पेश कर रहा हूँ बतौर खास। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा। अपनी चकी को अगर अपनी चकी को अगर उल्टा चला दे ज़हरा। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा। तो शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास। कोई मूसा तो कोई सलमान बना दे ज़हरा। कोई मूसा तो कोई सलमान बना दे ज़हरा। अरे राज़ तौहीद जिसे राज़ तौहीद जिसे जितना बता दे ज़हरा। खाक में खाके बशर चाहे तो हुर को वो रूमाल से नूरी कर दे। चाहे तो हुर को वो रूमाल से नूरी कर दे। चाहे तो खाक से चाहे तो खाक से हवा को बना दे ज़हरा। तो खाक से हवा बनाना भी कोई मौजज़ा है। खाक से हवा बनाना भी कोई मौजज़ा है। ये हुनर चाहे तो ये हुनर चाहे तो फिजा को सिखा दे ज़हरा। तो बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ गालिब उनके लौरे खास। रोज रोज कहते हैं अली रिज़्क़ की तक़सीम के वक्त। रोज कहते हैं और के वक्त और रिज़्क़ देना है किसे रिज़्क़ देना है किसे कितना बता दे ज़हरा। अबू तालिब की बहू और अली की ज़ौजा
आरिफ भाई बतौर खास, अबू तालिब की बहू और अली की ज़ौजा, अरे हक है काबे पे अगर, हक है काबे पे अगर ताला लगा दे ज़हरा। तो बतौर खास सबसे पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूँ। मुर्तजिज़ के लिए आयात न उतरे क्यों कर, मुर्तजिज़ के लिए आयात न उतरे क्यों कर, अपनी चादर में जिसे, अपनी चादर में जिसे रोज़ गिरा दे ज़हरा। खाक में खाके बशर फिर से मिला दे ज़हरा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे मोहतरमाना गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर बैठे, बाहर बैठने ज़्यादा सवाब नहीं है। और इस सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है। मजालिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी मलिकपुरी साहब। और बाद मजलिस, अभी की मजलिस के फ़ौरन बाद तमाम मोमिनात के लिए नज़र का भी एहतमाम किया गया है। कल से इसी मकाम पर, इसी वक्त मुइना पर सबील साक़ी कौसर के जानिब से मजालिस का एहतमाम किया गया है 1 जनवरी तक, जिसे खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन इमाम साहब क़िबला। तमाम मोमिनात से शिरकत की सजा है। साल गुज़िश्ता की तरह इन साल भी 2 जनवरी से अंजुमन सक़ाए सकीना के जानिब से 5 मजालिस का इनेकाद किया गया है। उन मजालिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब क़िबला। तमाम मोमिनात से शिरकत की इस्तदा है। अब मैं बस अदब मौलाना मौसूफ से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आज वो फेल हो गया यार, चल नहीं रहा है। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबियना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि फस्जुद फस्जुद फसजदत सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन मुकर्रम हाज़िरीन मजलिस खुशा नसीब हैं वो अफराद जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से जो मजालिस मुनक़िद हुई है उसमें शरीक हो रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन तमाम अफराद से राज़ी हैं जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा की अज़ा में शरीक होते हैं या होते रहेंगे। चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। जैसा कि कल मैं बता चुका हूँ, कुछ अफराद हैं जो नहीं आए हैं, तो 2-4 मिनट मैं मारूज़े के लिए आपकी खिदमत में जो मारूज़ा पेश करूँगा उसे तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, क्योंकि आज बताना ये मकसूद है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो आपका इम्तिहान लेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, वह इम्तिहान किस चीज़ के ज़रिए होगा और हमें किस तरीक़े से उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना है। आज बीबी के हवाले से उस इमाम का जिक्र होगा जिसका जिक्र खुतबा गदीर में मोहम्मद ने किया है, और सिर्फ एक जुमले में मुकम्मल तारीख मोहम्मद अरबी ने समेट दी है। खुतबा गदीर देते देते आप फरमाते हैं कि मेहदी मेरा बेटा होगा। आज तवज्जो किया, एक जुमले में फख्र मुलाहिजा करें कि तमाम गदीर में बैठे हुए सहाबियों के बीच मोहम्मद कह रहे हैं कि मेहदी मेरा बेटा होगा मगर फातिमा की नस्ल से होगा। ये वो फख्र है जिसे मोहम्मद अरबी ने खुतबा गदीर में बयान किया है। अब बीबी की फजीलत पे, बेटा यहाँ बैठ जाए, हाँ, बीबी की फजीलत पे फ़िक्रा सुन लीजिए। जिस फ़िक्रे की मैंने तिलावत की है इसे शिया मुहद्दिस ने भी लिखा है, अहले सुन्नत मुहद्दिस ने भी लिखा है। फ़िक्रा इतना अजीम है कि मैं बार बार सोचता हूं कि इस फ़िक्रे का तर्जुमा करूं कि न करूं। परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में ऐलान कर रहा है, या मोहम्मद इन्ना रब्बका युहिब्बु फातिमा फस्जुद फसजदत। आज अपने मुकद्दर पे फख्र कीजिएगा इस हदीस के तर्जुमे को सुन के, जो हदीस रसूल नहीं खुदा की बयान करदा हदीस कुदसी है। अब ये मोहम्मद की दयानतदारी है कि आयतें भी मोहम्मद पे आई, हदीस भी मोहम्मद की जबान से निकली। ये मोहम्मद की दयानतदारी है कि ना कुरान की आयत को हदीस में मिलने दिया और ना हदीस को कुरान की आयतों में मिलने दिया। बस मुकद्दर पे फख्र कीजिएगा। इसी जुमले से खुदा ऐलान कर रहा है, या मोहम्मद इन्ना रब्बका युहिब्बु फातिमा फस्जुद फसजदत। ऐ मोहम्मद, भाई लहजा देखें, ऐ मोहम्मद तेरा रब फातिमा से मोहब्बत करता है, सजदा कर। भाई खुदा के लिए मुतवज्जे हो जाएं, ये बड़ा अजीम फिक्रा है। या मोहम्मद
इन्ना रब्बका युहिब्बु फातिमा फस्जुद फसजदत। ऐ मोहम्मद, तेरा रब फातिमा से मोहब्बत करता है, सजदा कर। फसजदत, फौरन मोहम्मद सजदे में गिर गए। भाई एक बात तो साबित हो गई। अब सारे चाहने वाले बैठे, इनके बीच फिक्रा बयान कर रहा हूं, खून में उबाल आएगा। एक बात तो साबित हो गई, मोहब्बत फातिमा वो अजीम नेमत है जिसमें मोहम्मद शुक्र का सजदा करता है। आज तवज्जो किया होता, थोड़ा सा मेरे साथ और जुड़ जाए। मोहब्बत फातिमा वो नेमत है जिसमें खुदा कहता है शुक्र का सजदा कर, और मोहम्मद करते हैं। जब मोहम्मद शुक्र का सजदा करते हैं, आप अगर शुक्राना पढ़े। अच्छा, बात यहीं पे तमाम नहीं हुई, जरा तवज्जो के साथ सुनना मेरे नौजवानों। या मोहम्मद इन्ना, बेशक, खुदा कह रहा है बेशक। तो बंदा अगर शक करे, खुदा ने पहले ही कह दिया इस हदीस को बयान करने से पहले, बेशक, यानी यहां शक की गुंजाइश, इनकार तो दूर की बात, शक की भी गुंजाइश नहीं है। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, युहिब्बु फातिमा, फातिमा से मोहब्बत करता है। अच्छा, लफ्ज इस्तेमाल हो जाता सजदा कर, नहीं, फस्जुद, फौरन सजदा कर। इस फे को अगर समझना है तो यूं समझिए, वह खली फतहू बिला फसल। तवज्जो फरमा ले, एक साल बाद भेज देना मोहम्मद आलम। इस फे को अगर समझना हो तो वह खली फतहू बिला फसल, यानी बगैर रुके फौरन सजदा कर। और मोहम्मद भी रुके नहीं, फसजदत, फौरन सजदे में चले गए। इसका मतलब फातिमा के मामले में सोचने की गुंजाइश नहीं है। मुतवज्जे हो गए? एक सजदा किया मोहम्मद ने। अब इसे रागिब इस्फहानी ने भी लिखा, साहिब लिसानुल मीजान ने भी लिखा, दोनों अपने वाले ने लिखते हैं कि मोहम्मद ने इस बात पे सजदा किया, सर उठाया, जिब्राइल फिर आए, अल्लाह कहता है कि वो अली से मोहब्बत करता है, सजदा कर। भाई जरा सा बेदार हो जाए। अल्लाह कहता है वो अली से मोहब्बत करता है, सजदा कर। मोहम्मद ने सजदा किया, अभी सजदे से सर उठाया था, फिर जिब्राइल आए, अल्लाह कहता है हसन से मोहब्बत करता है, सजदा कर। भाई जागते रहिएगा। अल्लाह कहता है वो हसन से मोहब्बत करता है, सजदा कर। सजदा किया, अभी मोहम्मद ने सजदे से सर उठाया था, फिर जिब्राइल आए, अल्लाह कहता है वो हुसैन से मोहब्बत करता है, सजदा कर। मेरे महबूद, ये सारी बातें एक साथ क्यों नहीं कह दी? क्या मामला अहले बैत का है? जितनी मर्तबा आएगा सवाब मिलेगा। आज तवज्जो किया होता, जितनी बार आएगा सवाब मिलेगा। भाई कितने सजदे हो गए? 4। फातिमा के लिए, अली के लिए, हसन मौला के लिए, हुसैन मौला के लिए। 4 ही हुए ना? बीबी के लिए, अमीर के लिए, दस्तरखान वाले के लिए, पानी वाले के लिए। लफ्जों पे गौर करें, पानी वाले के लिए 4 सजदे हो गए बगैर रुकू के। भाई सुनिएगा, 4 सजदा करके मोहम्मद ने सर उठाया, फिर जिब्राइल आए, अल्लाह कहता है जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, सजदा कर, सजदा कर। तो अजमत आपने अपनी पहचान ली। अब सुनिए यहां से एक सलावत इनायत फरमा दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मेरे हाथ में है किताबुर रजअत। रजअत समझते हैं? मैं बच्चों के लिए बता दूं कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जिस शिया का 3 चीजों पे ईमान नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। मेराज जिस्मानी,
जिस्म वाली मेराज। किताबुल मेराज अल्लामा मसी की है, उठा के देख लीजिएगा। इब्राहिम सैयदुल अंबिया है ना, जन्नत में इनका काम क्या है पता है? अपने मुकद्दर पे फख्र कीजिए, पहले अपने आप को पहचान लीजिए कि आप क्या हैं। अहले बैत की वजह से सैयदुल अंबिया, शजरतुल अंबिया। अल्लामा मजलिसी किताबुल मेराज में लिखते हैं कि इनका जन्नत में काम यह है कि शिया के गोद के बच्चे जो मर जाते हैं, इब्राहिम उन्हें जन्नत में खिलाते हैं। अलाज़मतुल्लाह, अलाज़मतुल्लाह। तो ये मेरे हाथ में किताबुल रजात है, यानी जब मेरा आखिरी मौला आएगा, जमीन को जन्नत बनाएगा, करेंसियों को बातिल करेगा। कर लो जमा नोट मौला के नाम पे, सारी करेंसियां बातिल होंगी। तो फिर उस दौर में चलेगा क्या? या फातिमा पे सलवात, यही करेंसी होगी उस दौर की। हाँ? औलाद फातिमा और फातिमा पे सलवात, यह करेंसी होगी। तो जब मेरे इमाम आएंगे, काबे की छत पे अली का चेहरा जाहिर होगा। मैं नशे में हूं, और विलायत का नशा है, दुनियावी नशा नहीं। काबे की छत पे अली का चेहरा जाहिर होगा। अल्लाह अकबर। दादा काबे में आया था, पोता काबे पे आएगा। जो फिक्रा समझ लेते हैं उनके लिए, दादा काबे में आया था, पोता काबे पे आएगा। पोता काबे पे आएगा और फिर काबे की छत से खुतबा देगा। यह हिस्सा मेरा सुनाया हुआ। जब खुतबा दे देगा तो आवाज देगा, आईना आईना में अल अब्बास, कहां है मेरे चचा अब्बास? नहीं, जरा सा तवज्जो कर लेना खुदा के लिए, कहां है मेरा चचा अब्बास? कि काबे के सामने से अब्बास निकल के आएंगे। क्या मरहला होगा? छत पे अल्लाह का शेर, अपने अली का शेर। मुतवज्जे रहे, छत पे अल्लाह का शेर, अली का शेर। उस वक्त आखिरी इमाम अपना अलम अब्बास के हाथ में देंगे और दे के कहेंगे कि कल भी अलमदार आप थे, आज भी अलमदार आप हैं। उसके बाद तमाम अइम्मा पलटाए जाएंगे, मौलाए कायनात लौटेंगे। हाय हाय हाय। भाई आंखों को बंद करो, तसव्वुर तो करो। वो घुंघरे आले बाल, शाह नजफ के घुंघरे आले बाल हैं। वो घुंघरे आले बाल, वो आंख नहीं है मुल्ला। हाय हाय हाय। मैं किस मंजिल में खिताबत कर रहा हूं इस वक्त। वो आंख नहीं है नुल्ला, वो जबान नहीं लिसानुल्ला, वो होठ नहीं शफतुल्ला, वो दांत नहीं सनानुल्ला, वो गाल नहीं खद्दुल्ला, वो कान नहीं उज़ुनुल्ला, वो बाल नहीं शारुल्ला, वो चेहरा नहीं वजहुल्ला, वो हाथ नहीं यदुल्ला, वो सीना नहीं सदरुल्ला, और पूरा अलीजुल वलीयुल्ला। और इसका दुश्मन लानतुल्लाह, इसका दोस्त रज़ी अल्लाह। इमाम होंगे, आज फा दूंगा। हाँ, जो पहला हिस्सा मैं पढ़ने लगा हूं, यह अल्लामा हाशिम बहरानी ने तफसीर बुरहान में लिखा है। यहां से पढ़ूंगा, यह हिस्सा है किताबुर रजत में, वहीं से लिखा गया। मैं चेहरे देखूंगा, फिर पढ़ूंगा, कोई रिएक्शन मेरी तरफ से नहीं होगा। पर्दे वाला आपको देख रहा है। जब आपके मौला आएंगे ना, तो 44,000 साल अली हुकूमत करेंगे। भाई अली वालों, बस इतनी ही आवाज में दबा दोगे मुझे?
कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले ये तो सुन ले, 44,000 साल अली की हुकूमत होगी। 44,000 साल कहते हुए सुकून मिल रहा है। अली की हुकूमत होगी। और अली की हुकूमत कैसी होती है पता है? जाबलका और साबलका वालों से पूछिए कि जब मौला वहां सलमान को दिखाने गए तो 4 बैठे हैं अली की फजीलत, 8 बैठे हैं अली की फजीलत, 12 बैठे हैं अली की फजीलत, कोई काम ही नहीं करता। सलमान ने पूछा, या अली ये खाते क्या है? क्या मेरी फजीलत के बाद भूख कहां लगती है? फजीलत के बाद, मेरी फजीलत के बाद भूख कहां लगती है? तारीख में सुन रखा है, परिंदा है जो ना खाता है ना पीता है। मौला ने उससे पूछा, ये बता तुझे भूख नहीं लगती? क्या लगती है? क्या फिर? क्या जब भूख लगती है तो आप पे सलवात भेजता हूं, और जब प्यास लगती है तो आपके कातिलों पे लानत भेजता हूं। इसका मतलब रिस्क सलवात और लानत में छुपा है। हाय 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 हाय, खुदा के लिए गौर किया होता। इसका मतलब रिस्क सलवात और लानत में छुपा हुआ है। सुबह उठते ही फातिमा पे सलवात भेजो, कातिले सैयदा पे लानत। तुम्हारा रिस्क तुम्हें मिल जाएगा। बेशुमार। हाँ, तो आज चूंकि बहुत अहम गुफ्तगू करनी है इसलिए मैंने जमीन आमादा कर लिया। 44,000 साल, सर उठा के बोले, अमीर कायनात की हुकूमत होगी। कितने साल? 44,000 साल। अब मैं देखता हूं किसे कितनी मवद्दत है। मेरे मौला, मैंने आंखें बंद कर ली। भरोसा है मेरा रोड के इन खालिशियों पर। 44,000 साल अली की हुकूमत, और उसके बाद यहां लिखा हुआ है 40,000 साल हुसैन की हुकूमत होगी। अब आंख खोल के जुमला कहूंगा और आंखों में आके डाल के कहूंगा, 40,000 साल हुसैन की हुकूमत होगी तो फिर अलमदार अब्बास होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब यहां से सुनिए तवज्जो के साथ, दाद न दीजिएगा चलेगा, लेकिन इसके एक एक जुमले को सुन लीजिए। इसी में कयामत की बातें पोशीदा हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ, और बहुत तवज्जो के साथ, कि आखिरी इमाम आपका इम्तिहान लेंगे और उस इम्तिहान में आपको कामयाब होना है। मैं क्यों बयान कर रहा हूं ये बातें? सिर्फ इसलिए कि उनके सामने कह सकूं कि मौला, तेरे इम्तिहान का जो पर्चा किताबों में था वो मैंने बता दिया, मेरी जिम्मेदारी तमाम। हाँ, मेरी जिम्मेदारी तमाम हो गई। सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन इब्ने हमदान अपने सिलसिले सनद के साथ मुफज्जल से रिवायत करते हैं। यह सब वो नाम है जो आपने सुन रखे, मुफज्जल, जिन्हें इंग्लिश में मुफद्दल कहते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी में मुफज्जल।
इमाम इम्तिहान लेंगे। सबसे पहले तो जो लोग जाएंगे उन्हें इमाम को पहचानना होगा। क्या करना होगा? इमाम को पहचानना होगा। इमाम की पहचान का मुख्तसर सा तरीका बता देता हूं। इमाम के दाहिने रुखसार पे मिड में एक तिल होगा। नहीं, जरा सा तवज्जो फरमा रहे हैं आप? हाँ, इमाम के दरमियानी दाहिने रुखसार पे एक तिल होगा जो स्याह नहीं होगा। तिल हमेशा काला होता है, लेकिन इमाम का तिल स्याह नहीं होगा। उस एक तिल से हजारों सूरज की रोशनी निकलेगी। काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता आपने। हाँ, मुझे दो मिसरे याद आ गए मरहूम एहसान हैदर जवादी साहब किबला के। ताबिशे, बल्कि चार सुन लीजिए। ताबिशे हुस्न की नजरों में कहां ताकत थी। ताबिशे हुस्न की नजरों में कहां ताकत थी। अरे देखने वालों ने रुखसार पे तिल देखे हैं, जाने क्या हिजर के मारों ने अरीजे में लिखा, हमने दरिया में धड़कते हुए दिल देखे हैं। हमने दरिया में धड़कते हुए। देखने वालों ने रुखसार पे दिल देखे हैं, जाने क्या हिज्र के मारों ने अरीजों में लिखा, हमने दरिया में धड़कते हुए। तो अब तो बात समझ में आ गई कि इमाम के दाहिने रुखसार पे एक तिल होगा जो सूरज से ज्यादा रोशन होगा। हो सकता है कुछ लोगों को हैरत हुई, जन्नत में एकदम से सैकड़ों नहीं करोड़ों सूरज एक साथ चमकेंगे। सारे जन्नती कहेंगे माबूद तूने तो वादा किया था जन्नत में वक्त हमेशा सुबह का होगा, ये करोड़ों सूरज एक साथ कैसे चमके? आवाज कुदरत आई कि सूरज नहीं, अली और फातिमा किसी बात पे मुस्कुराए हैं। ये उनके दांतों की चमक है, ये उनके दांतों की चमक है। अलाज़मतुल्लिल्लाह, अलाज़मतुल्लिल्लाह। सूरज अभी पढ़ देंगे आगे। इज़ा शम्स कुव्वरत, जब सूरज नाबीना हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। अच्छा कमाल है, खुदा ने बार बार कुरान में सूरज के अंधे होने के लिए कहा। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। चांद के लिए नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हुसैन ने कमरे बनी हाशिम। मोहम्मद को कहा गया कन्नहुल बद्रो फी लैलते तमाम ही व कमाले। कमरे 2 हफ्ता है मोहम्मद, 2 हफ्ता मतलब 14वीं का चांद। ज़हरा को चांद कहा गया। अच्छा कमाल यह है, देखिए बात आ गई तो सुन लीजिए। जनाबे सैयदा जब भी अंगनाई में निकलती थी चांद छुप जाता था। मैं जो लोग पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। जब भी अंगनाई में निकलती थी, अभी मैं जुमला कहूंगा ये सारे उछल पड़ेंगे, जब भी अंगनाई में निकलती थी चांद छुप जाता था। और आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी लिखते हैं कि जब भी अब्बास आसमान के नीचे आते थे चांद छुप जाता था। और क्यों ना छुपे, फातिमा ने बेटा कहा है। अब यहां से जल्दी जल्दी सुन ले। मुफज्जल कहते हैं कि अपने जद रसूल खुदा के मदीने जाएंगे। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे काबे की छत से फिर कहां जाएंगे? मदीने जाएंगे। अरबी में भी है पूरा, वक्त नहीं है
वरना अरबी भी सुनाता, फिर तर्जुमा सुनाता। अपने जद रसूल खुदा के मदीने जाएंगे, जब मदीने मुनव्वरा में दाखिल होंगे तो इमाम का बड़ा ही नायाब मुकाम होगा, जिसकी वजह से मोमिनीन खुश होंगे, काफिरीन हाथ मलेंगे। मोमिनीन काफिरीन, अच्छा जिन्हें तुम काफिर कहते हो वो काफिर वहां नहीं जा सकते। अब काफिर कुरान से बताऊं? या मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। आयत तमाम, आयत तमाम। यह आयत कौन सी है? आयत गदीर। अल्लाह कह रहा है या अय्युह रसूल बल्लिग, ऐ मोहम्मद पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आ चुका है, व इन लम तफल, अगर आपने ये ना किया तो रिसालत का कोई काम ना किया, घबराइएगा नहीं, हम आपको लोगों के शर से महफूज रखेंगे। उसके बाद अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन, को झुटलाएगा हम उसकी हिदायत नहीं करेंगे, हिदायत नहीं करेंगे। मैंने 373 काफिर देखे जिन्हें हिदायत मिली और रास्ते आ गए। तो कुफ्र के माना जब मैंने लुगत खोला तो माना है छुपाने के, तो अब तर्जुमा बनेगा कि जो गदीर छुपाएगा। अल्लाह उसकी हिदायत नहीं करेगा। अब समझे यहां पे काफिर कौन से होंगे? जो हाथ मलेंगे, जिन्होंने गदीर छुपाया होगा। इमाम को देखते ही क्या होगा? मोमिन देखो सिर्फ जिक्र सुन के ऐसे खुश हो रहे हैं, तो देख के कितना खुश होंगे। मोमिनीन खुश होंगे और काफिरीन रंजीदा, गमगीन, हाथ मलेंगे। मेरे बच्चों बहुत गौर से सुनना, ए मेरे लाल, हाँ लाल की तरह रहो। मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा, कोई अपने आप को बहुत लगाए, शेख सादिक का जुमला सुना के उसके बाद इमाम का जुमला सुना रहा हूं। कोई अपने आप को बहुत लगाए, शेख सादी से पूछा गया अगर उसे जलील करना हो तो क्या करें? क्या जब वो सामने आए तो पूछो आप कौन? जो अपने आप को बहुत ज्यादा लगाए, जब वो सामने आए और सारी दुनिया जानती हो, तुम उसे पूछ लो मजमे आम में आप कौन? कई पुश तक जलील हो जाएगा। तो कब्र रसूल के जो दाएं बाएं हैं, इमाम पूछेंगे ये कौन? अब भी नहीं, ये है कौन? ये है कौन? मैं जिसका खून हूं वो तो ये है, ये कौन? कई लफ्जों पे गौर करें, ये कौन? अब सुनिए क्या होगा। वो लोग कहेंगे ये कौन है? जो इमाम के साथ हैं। इम्तिहान शुरू। मेरे बच्चों 100 में 100 नंबर लाना, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूं इस वक्त। इमाम पूछेंगे ये कौन? तो जो इमाम के साथ खड़े होंगे, मेरी माए बहनें भी यहां से बहुत तवज्जो के साथ सुने, इमाम के साथ खड़े होंगे वो लोग कहेंगे रसूल खुदा के साथ उनके सहाबी फुला और फुला हैं। पलट के सहाबी हम बनाएंगे या तुम? मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, जरा सा मुतवज्जो हो जाए। सहाबियत का दर्जा हम देंगे
सहाबी का नुजूम, सहाबी सितारे, सहाबी सितारे, सहाबी सितारे। हदीस भरी पड़ी है, सहाबी का नुजूम, सहाबी सितारे, सहाबी सितारे, सहाबी सितारे, सहाबी सितारे। चलो तुम हमारे बड़ भैया हो, हमने मान लिया सहाबी सितारे, लेकिन सितारे का मुकद्दर दरे फातिमा है। जो फातिमा के दरवाजे पे आएगा वो हमारा, वरना तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा। ये तो मुझे याद आ गए, कौन? अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी फरमाते थे कि सहाबी कुरान में हो तो पारे, आसमान पे हो तो सितारे, मस्जिद में हो तो मीनारे, दरे ज़हरा पे हो तो हमारे, वरना तुम्हारे। कुरान में हो तो पारे, मस्जिद में हो तो मीनारे, आसमान पे हो तो सितारे, दरे ज़हरा पे हो तो हमारे। वरना तुम्हारे। इमाम क्या कहेंगे? इमाम से लोग जो इमाम के साथ खड़े होंगे, ये रसूल खुदा के सहाबी फुला, नाम लिखा है यहां, हाँ, मैं ले नहीं रहा हूं, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये रसूल खुदा के सहाबी फुला और फुला हैं। इमाम कहेंगे ये जुमला जो मैंने पढ़ा उसके बाद, तुम मेरे नाना से बेहतर जानते हो। भाई खुदा के लिए तवज्जो कर लीजिए। अब आखिरी इमाम के साथ जिसे जिसे रहना है वो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला लेगा। इमाम कहेंगे तुम मेरे नाना से बेहतर जानते हो। मेरे नाना ने इन्हें काफिर कहा, तुम सहाबी कह रहे हो। हाय 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 हाय, जरा सा हाँ, हाथ का टेक पीछे ना लगाओ। हम तो अपनी वाजिब नमाजों में हाथ नहीं बांधते, तुम नमाज इश्क में बांध रहे हो। इमाम कहेंगे कि तुम मेरे नाना से बेहतर जानते हो, मेरे नाना काफिर कहें, तुम सहाबी कहो। आगे सुनिए कैसी गुस्ताखी लोग इमाम से करेंगे। गुस्ताखी होगी इमाम के साथ, सुनिएगा होगा क्या। इन दोनों के बारे में मेरे जद रसूल से ज्यादा बेहतर जानते हो। हर वो शख्स जो इन दोनों को सुना है वो जानता है कि कौन थे। भाई लफ्जों पे गौर करें। हर वो शख्स जो इन दोनों के बारे में सुन चुका है वो जानता है कि ये कौन थे। भाई जिसने फदक सुना, हक के सैयदा सुना, अब जुमला कह दूं, जिसने लिखा हुआ खत सुना। बस लोगों ने कहा ऐ मेहदी आले मोहम्मद, इसका मतलब काफिर नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? ऐ मेहदी आले मोहम्मद, इधर इनके अलावा कोई दफन नहीं, क्योंकि यही साहिब अजमत हैं। मेरे बच्चों सुनना बहुत गौर से। हाँ, ये दोनों खलीफे रसूल थे, जो ज़ौजे रसूल के दोनों अब्बू थे। इसका मतलब अम्मी के चाहने वाले वहां भी होंगे। छोटी अम्मी के, भाई हम तो खदीजा की औलाद हैं। जिसे उनसे रिश्ता जोड़ना है जोड़ ले। मैं तो यही दुआ करूंगा, मेरे अल्लाह हमें खदीजा के जवार में उठाना, इन्हें छोटी अम्मी के जवार में उठाना। दोनों ज़ौजे रसूल के नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वालिद हैं। ठीक, उसके बाद इमाम कहेंगे कि सारी खिलकत को जमा हो जाने दो। जागना, यहां से लेके दीवार की टेक लगाए हुए जो अफराद बैठे हैं, वो भी मुखातब हो, बुजुर्गान जो बैठे हैं वो लायक सलाम, जवान जो बैठे हैं खुदा उन्हें जवानी दे। सुन लीजिएगा फिक्रा,
इमाम आएंगे, ऐलान क्या होगा? शियों के मजमे में खिताब कर रहा हूं और बता रहा हूं कहां तुम कामयाब हो सकते हो। इमाम ऐलान करेंगे सारी खिलकत को जमा हो जाने दो। अल्लाह बोलो मेरे साथ, अरे बोलो मेरे साथ खुदा के लिए। तीन दिन बाद कातिल सैयदा को कब्र से निकालूंगा। खुदा की कसम क्या मंजर होगा जब अदालत अबू तुराब मिल्कियत पे सजेगी। देखो मैं मिजाज में जल्दी नहीं पढ़ता, पता नहीं इस बार क्या है, बहुत मिजाज में पढ़ रहा हूं। जब अदालत कायनात का सबसे बड़ा आदिल तख्त, सुन लेना खुदा के लिए, जब जमाने का इमाम अबू तुराब की मिल्कियत पे, भाई तुराब मिल्कियत है ना अबू तुराब की, अबू तुराब की मिल्कियत पे अदालत से उस वक्त सैयदा के मुजरिम को लाया जाएगा और फिर मेरा इमाम बुलंद आवाज से सदा सुनाएगा, मुजरिम नंबर 1, मुजरिम नंबर 2, मुजरिम नंबर 3, हैंड टिल डेथ। लुत्फ नहीं आया, लुत्फ नहीं आया। मुजरिम नंबर 1, मुजरिम नंबर 2, मुजरिम नंबर 3, हैंग टिल डेथ। सुन लिया आपने? 3 दिन बाद जब सारी खिलकत जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी, फिर क्या होगा? दोनों को निकाला जाएगा। इम्तिहान जब निकाला जाएगा, मेरे बच्चों, कातिल सैयदा को निकालेंगे कौन? जमाने के इमाम शादबाश। यहीं पे इम्तिहान है। जब इमाम निकालेंगे ना तो दोनों का जिस्म तरोताजा होगा। पहला इम्तिहान, दोनों का जिस्म तरो ताजा होगा। इस अजीम, हाँ अल्लाह अकबर, ये सफहात जो हैं वो अजीब व गरीब हैं। दोनों का जिस्म तरोताजा, जैसे ही तरोताजा होगा यूं मजमा काई की तरह फटेगा। एक हिस्सा इमाम की तरफ हो जाएगा, दूसरा हिस्सा इमाम के खिलाफ नारा लगाने लगेगा। हकीकत सुन लो मेरे दोस्तों, आज 2 हिस्से हो जाएंगे। ये सारे इमाम के चाहने वाले थे। 2 हिस्से हो जाएंगे, आधे इमाम की तरफ और आधे इमाम के खिलाफ नारा लगाने लगेंगे। सुनिए, जुमला नहीं था तब हम चुपके चुपके मानते थे, अब तो पहचानने की कोशिश की। ऐसे कौन से लोग हैं मजहब शिया में जो कहते देखिए रिजर्वेशन से काम लेना चाहिए, कातिल सैयदा वो, लेकिन सैयदा जाने हम क्यों झगड़ा करें। क्या कहेंगे, अभी तक तो देखा नहीं था तो चुपके चुपके मानते थे, अब तो इनकी मंजिलत देख ली कि इतने 1000 साल बाद लाश तरोताजा। अच्छा, कमाल तो यह है। तो अब बारात का सवाल, बेजारी का सवाल तो बनता ही नहीं है इनसे। जब अपनी आंखों से इनकी फजीलत देख ली तो हम कैसे इन दोनों से बारात कर सकते हैं। हमने अपनी आंखों से इनका तरोताजा जनाजा देखा है, इनकी वजह से पुराना और खस्ता हाल। उसके बाद इमाम क्या करेंगे और उनके शक को यकीन में बदलेंगे। दोनों के लाशें को निकलवा के सूखे दरख्त पे लटकाएंगे, वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा। ये लोग कहेंगे अब तो और यकीन हो गया कि ये साहिब मौजज़ा और करामत थे।
बल्कि खुदा की कसम हम आपसे, हर वो शख्स से जो इन दोनों पर ईमान नहीं लाया और आप पर ईमान लाया, हम बेजारी का ऐलान करते हैं। सुना आपने क्या कहा? कातिले सैयदा के लिए क्यों कहा जा रहा है कि नरम गोशा नहीं आना चाहिए? क्यों वहीद खुरासानी ने कहा कि जो बाप अपने बेटे को कातिले सैयदा नहीं बता सकता, उसे चाहिए कि अपनी बीवी वाला कपड़ा पहन ले। अपनी बेगम वाला कपड़ा पहन ले। वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ तो बोलते रहिएगा मेरे साथ। हाँ, क्या कहा? आप पर ईमान लाया, उससे बेजारी अख्तियार करते हैं। जो इन पर ईमान, दोनों कातिल सैयदा पे ईमान नहीं लाया और आप पे लाया। अल्लाह अकबर, बहुत सख्त इम्तिहान है। बेजारी अख्तियार करते हैं, वो वाला गिरोह बोलेगा जिसके दिल में कातिल सैयदा के लिए। ये बार बार क्यों बताया जा रहा है? ये अय्याम अज़ाए फातिमिया क्यों मुनक़िद की जा रही है? ताकि यजीद की तरह कातिल सैयदा का नाम भी गाली बन जाए। सुनिएगा फिर इमाम मुंतजिर के हुक्म से, जब, अब यहां से थोड़ा सा अंदाज मुलाहिजा कर लें, जुमले किताब के ही हैं। फिर जब दरख्त पे लटकाया जाएगा, हाँ, हैंग किया जाएगा, लटकाया जाएगा, तो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, शाखें फूटेंगी, फल निकलेगा, सब के सब इनकी हक्कानियत का नारा लगाएंगे। इमाम आवाज देंगे, इन दोनों के साथ इन लोगों को भी चलाओ। अल्लाह भाई, मौला इन दोनों ने बड़ी गलतियां की है, इन्हें अलग जलवाइए। का समझो, जिसके दिल में भी कातिल सैयदा की मोहब्बत होगी, इन्हीं दोनों के साथ चलेगा। मैंने कहा मौला, ये तो मैंने दुनिया में भी देखा है, हम बुराई इनकी करते थे, जलते ये थे। दुनिया में भी देखा। ये तो हमने दुनिया में भी देखा है, मजलिसें पढ़ पढ़ के, कि हम तबर्रा इन पे करते थे। जलते कुछ मखसूस तबके के लोग थे, जलते मखसूस तबके के लोग थे। आवाज नहीं अच्छी। ये सही नहीं है भाई। सुन लीजिए एक बात, बेगैरत औलाद मां के कातिल को बख्श सकती है। मेरा सलाम हो आप पे, मेरा सलाम हो आप लोगों पे। बेगैरत औलाद मां के कातिल को बख्श सकती है। गैरतदार बेटे मां के कातिल पे लानत करते रहेंगे। उसके बाद इमाम अपने चाहने वाले को फैसला सुनाएंगे, इनको तो जलाएंगे। इसका मतलब एक वसीम त्यागी नहीं जलेगा। बहुत से त्यागी होंगे।
जो जलाए जाएंगे। हाँ, एक नहीं जलेगा, इमाम उन्हें जलाएंगे। अब चाहने वालों के यकीन में और इजाफा करेंगे, कहेंगे सुनो, फिर इमाम मुंतजिर के हुक्म से इन दोनों के जनाजों को दरख्तों से उतारा जाएगा, फिर इमाम मुंतजिर इन दोनों को इज़्न खुदा से जिंदा करेंगे, मारेंगे, फिर जिलाएंगे। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, एक बार में काम थोड़ी तमाम होगा। कई कई बार अभी आपके लिए तोहफा है आज की मजलिस। मैं खुदा की कसम ये जो आखिरी फिक्रा पढ़ूंगा ना, इसके बाद अगर मरा भी ना तो बिल्कुल मुतमईन मरूंगा, बिल्कुल मुतमईन मरूंगा। यहां से आवाज आ रही है कि इसके बाद अगर मर भी गया तो मुतमईन मरूंगा। आपको आपका तोहफा सुना के जाऊंगा। सुनिए, दोनों को जिंदा करेंगे और सबको फिर से जमा कर देंगे। फिर इमाम मुंतजिर इन दोनों के हर छोटे बड़े करतूत को लोगों से बाखबर करेंगे। करतूत, भाई हिंदुस्तान वाले भी करतूत न समझेंगे, काम और होता है, करतूत और होती है। जो काम छुपा किया जाए वो करतूत है। जब दूसरे वाले ने अली को पकड़ के लेके गए ना सकीफा के बैत करो, तो अली ने पता एक जुमला उसी खत के अंदर है। अली ने कहा जो छुप छुप के करते हो बता दूं। काश मस्जिद ना होती और 9 रबीउल अव्वल की महफिल होती। सुनिएगा, हाँ, थोड़ा सा पीछे बैठो। शादवाश, फिर लोगों को हाबील और काबिल के किस्से से बाखबर करेंगे, कत्ल के किस्से से, ठीक है। उसके बाद जनाब इब्राहिम को आग में फेंकना, जनाब यूसुफ को कुएं में धकेलना, जनाब यूनुस का मछली के पेट में कैद हो जाना, जनाब यहिया कत्ल होना, जनाब ईसा को सलीब पर बुलंद करना, जनाब जर्जिस और जनाब दानियाल पे जुल्म होना, सलमान मोहम्मदी को मारना, हजरत अली का कत्ल होना, इन सब का मुजरिम ये दोनों करार पाए। इब्तिदा ता इंतहा जिसने जो जो किया होगा। हाँ, और आगे लिखा है कि बीबी को सताना, जुर्रियत आले मोहम्मद को कैदी बनाना, उनका खून बहाना और नाहक खून बहाना। उसके बाद कायनात में जिसने भी जिना किया होगा, इमाम इल्लत भी बताएंगे क्यों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जनाब आदम से लेकर ज़हूर इमाम तक जितनी भी खबासतें हुई होंगी, भाई थोड़ा सा खुश हो जाओ मेरे दोस्तों, अभी तुम्हारा इनाम आने वाला है। खबासतें हुई होंगी, सब इन्हीं दोनों की गर्दन पे जाएगा और तमाम मजालिम का मुल्जिम कातिल सैयदा ठहराए जाएंगे। इन तमाम मजालिम का एक भी दोनों करेंगे, जो हुआ हमारी वजह से हुआ। हम तो सोचते थे शैतान है, असल शैतान तो कातिल फातिमा है, कातिल सैयदा है। फिर इन दोनों को दोबारा उसी दरख्त पे लटकाया जाएगा। सोचो, एक तसव्वुराती तौर पे चलते हैं ना मदीने, वो सूखा दरख्त, वो उसका हरा होना, वो इमाम का मुस्कुराना, वो उनके चाहने वालों का उस तरफ चले जाना और हमारा तिरछी निगाहों से उनको देखना, फिर इमाम का उनके चाहने वालों समेत उन्हें जलाना और हमारा उन्हें जलते जलते देख के खुश होना। मंजर आ रहा है नजरों के सामने, खुश होना। फिर जब जल जाएंगे इमाम दोबारा जिंदा करेंगे। मौला, मीरा रोड में कुछ लोग कहते हैं कि अली ने ठोकर मार के जिंदा कैसे किया। जिंदा
जिंदा कैसे किया और आप फिर मारेंगे फिर जिलाएंगे? क्या इसीलिए पहली बार में भी शक करने वालों को जिंदा जला दिया है? जिंदा जला दिया है। सुनिएगा, अब यहां से आपका इनाम शुरू हुआ, आपका इनाम। हाँ, फिर क्या होगा सुन लीजिए। ऐ मुफज्जल, सुनने के बाद जनाब मुफज्जल ने सवाल किया, क्या इन दोनों पर ये आखिरी अफजल? ये बात बहुत बईद है, खुदा की कसम, परवरदिगार आलम सैयद अकबर हजरत मोहम्मद के साथ साथ सिद्दीक अकबर, हजरत अली, जनाब फातिमा, जनाब हसन, जनाब हुसैन को इस दुनिया में पलटाएगा और मोमिन को भी पलटाएगा। और याद रखना, हर रोज इन दोनों पे 1000 बार मोमिन भी ऐसा अज़ाब देंगे। बोलो मेरे साथ, जरा बेदार होके बोलो। कभी अली वाले जलाएंगे, कभी अली जलाएंगे। भाई ये 9 रबीउल अव्वल उसी की प्रैक्टिस तो है। जीते रहिए। एक दिन में 1000 बार, 1000 बार कम से कम। कभी अली जलाएंगे, कभी अली वाले जलाएंगे, कभी हसन जलाएंगे, कभी दस्तरखान वाले जलाएंगे, कभी हुसैन जलाएंगे, कभी हुसैन के नाम पे पानी पिलाने वाले जलाएंगे। और वो वहां भी जलेंगे जो कहते हैं सबील क्या है। कितनी मर्तबा? 1000। दिल को ठंडक मिल रही है आज। 1000 मर्तबा। इसे यही रोकता हूं। ये किताब मौजज़ात व करामात, इसका सफा नंबर 514 और 515 पढ़ने लगा हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हवाला बिल्कुल सही था। 514 515 पढ़ने लगा हूं। एक ताजिर था जो पार्टनरशिप पे तजारत करता था। जो पार्टनर था उसका, वो कातिले सैयदा का तरफदार था और ये शिया था। तो इसको एक बड़ा कीमती कपड़ा मिला, तो इसने जैसे ही देखा, कहा ये तो मेरे जमाने के इमाम के लिए है। सुन लेना, 1 करोड़ पढ़ूं या ये जुमला पढ़ दूं, ये तो मेरे जमाने के इमाम के लिए है। तो जैसे उसने कहा, उसके कातिल सैयदा के तरफदार पार्टनर ने कहा कि मैं तुम्हारे मौला को नहीं जानता, बकिया तुम्हें इख्तियार भी करो कपड़े का। उसने वो कपड़ा मौला की बारगाह में भेज दिया। सुनना, फिर सुनना और फिर सुनना, तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। उसने कपड़ा मौला की बारगाह में भेज दिया। मौला ने उस कपड़े को लिया और 2 टुकड़े किया। मेरी तरफ देखना, मौला ने उस कपड़े को लिया और 2 टुकड़े, एक टुकड़ा अपने बात में सुनिए, हाँ फिर बोलिएगा, मैंने रोका है जानबूझ के। एक टुकड़ा नहीं चाहिए, दुरुस्त नहीं होगा। इमाम ने कह दिया, ला हाजतुन, मुझे कोई हाजत नहीं है उसके माल की जिसका अकीदा खराब है। अल्लाह अकबर। वक्त, हाँ, और मेरी कोशिश ये रही है कि ज्यादा वक्त आपका ना लगे। सिर्फ एक जुमला रह गया है, ऐसे बातें तो काफी थी, लेकिन जो इनाम आपको देना था और इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ बुलंद तरीन सलवात।
ये हदीस सुन लीजिए कि इमाम के घर का उसूल क्या है, और फिर अपने अल्हम्दुलिल्लाह पूछना जरूरी है। हाँ, इमाम फरमाते हैं, हन्नान इब्न सुदैर 5वें इमाम की रिवायत है, या अबुल फज़ल, सुनिएगा इमाम के घराने का उसूल क्या होता है। ऐ अबुल फज़ल, बल्कि या अबुल फज़ल, मा तसअलुनी अनहुमा फवल्लाहि मा मत मिन्ना मय्यितुन क़त्तुन इल्ला साख़ितन अलैहिमा व मा मिन्ना अल-यौम इल्ला साख़ितन अलैहिमा। इमाम फरमाते, ऐ अबुल फज़ल, आप इन दोनों के बारे में सवाल कर रहे हैं, खुदा की कसम हम अहले बैत से हर कोई अपनी जिंदगी में इन दोनों से इजहार बरात करता है। इमाम के चला, हम अहले बैत में से हर कोई इन दोनों से हर रोज, एक बार नहीं, हर रोज इजहार बेजारी करता है। मेरे बच्चों गौर से सुनो, हर रोज इजहार बेजारी करता है। उसके बाद इमाम फरमाते यूसी बेजालिकल कबीर मिन्ना सगीर इन्नहुमा ज़लमान हक़्क़ना व मनआना फ़यना। और हमारे छोटे बड़ों को इन दोनों से बरात करने की वसीयत की जाती है, क्योंकि इन दोनों ने हमारे हक पे जुल्म किया। इमाम कहते हैं हर रोज हम तो बरात करते ही हैं, अपने छोटों को वसीयत करते हैं। वाले बैठे हैं, इतनी बुलंद आवाज में रोएंगे आप। फिक्रा मैं पढ़ दे रहा हूं, शाम वाले को लिखा, सुन हमने फातिमा को बहुत मारा है। अल्लाह ही नावाजों पे रहमत नाज़िल करे। जनाब सैयदा राजी हो आपसे। इमाम ज़माना ने भी बीबी के जुल्म का तस्करा किया है। कोई तुम्हारी मां को एक तमाचा मार दे, चंद फिक्रे मसाइब के आज, क्योंकि कई दिनों पढ़ नहीं पाया हूं, आज पढ़, तुम भी रोना मैं भी रोऊंगा। पता नहीं जिंदगी एक जुमला मैं सुना चुका हूं और एक आखिर में। पहला जुमला आपने सुन लिया, हमने फातिमा को बहुत मारा। ये जुमला जब जब याद आएगा तब तब रोगे। हमने फातिमा को की नियाम नहीं बढ़ी है, एक तमाचा नहीं बढ़ा है। अरे सैयदा को इतना मारा गया। अज़मतुल्लाह। फिक्रा सुनिएगा ज़ादारो, अपनी आवाजों को रोकिए। आज मैं रोक के मसाइब सुना रहा हूं, अपनी आवाजों को रोकिए। यहां से मसाइब शुरू करता हूं। वो बीबी जो हुसैन की अम्मा है, पता है जनाब सैयदा ने, ये मैं नौजवानों से कहूंगा, ये जो व्हाट्सएप पे नाम आते हैं ना कि इतने लोग सैयदा के दरवाजे पे जमा थे, नहीं आया था। सरो सीना प्यारा ना करो खुदा के लिए। मेरे दरवाजे पे हुजूम आया था और इतना बड़ा मजमा था, फातिमा के पैर कांप रहे थे। आज शर्मा के न रोना, फातिमा के पैर, इतना बड़ा मजमा। लफ्ज है रिवायात के, आपको सुना देता हूं। मदीने की गलियों और शाहराहों की हालत क्या थी? लफ्ज है रिवायत के, लम यकदिर अलल मशी, किसी नए बंदे में चलने की ताकत नहीं थी।
इतना मजमा था सैयदा के घर को घेरने के लिए। जाओ दुआए सनम कुरैश रखी होगी यहीं कहीं, पढ़ लेना। अली ने रो रो के कहा है कि लोग मेरी छत पे चढ़ाए, छत को तोड़ दिया, घर में दाखिल हो गए। मैं पूछूंगा तुम्हारी छोटी बेटियां हैं ना? अरे उस घर में ज़ैनब और कुलसूम, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह, यही हक के गिरिया है। सरो सीना पीटा करो, हुसैन तुम्हें बख्शेंगे, ज़ैनब तुम्हारी शफाअत करवाएंगी। मसाइब आज 3-4 जुमले तुम्हें सुना देने। सुनो, सैयदा मेरी मालिका, मेरी मखदूमा, मेरी बीबी दरबार गई। अरे इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। ज़हरा हमारे दरबार में आसमान सैयदा बीबी, सुन लिया तुमने, सुन लिया। ये वही बीबी है ना जिसके सर की रिदा देख के ईसाई हट गए। वो दरबार गई, ये सुनते हो, इसके बाद का फिक्रा सुनना। 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, पैरों में वरम पड़ गए। शियो तुम्हारी मालिकन दरबार में खड़ी थी, पैरों में वरम पड़ गए। वरमाए हुए पैरों को शर्माई हुई निगाह से देख के कहा, चचा सलमान, हाकिम से कहिए मुझे बैठने की इजाजत दे दे, मैं रसूल की बेटी वादा करती हूं, अरे कितनी देर बैठूंगी, जमीन में बैठोगे। हाय सैयदा, हाय सैयदा, बाबा की तहरीर फट गई, फजा में उछाल दी गई। सुनना ज़ादारो, हाफिज किफायत हुसैन साहब ये फिक्रा पढ़ते थे, कैसे मसाइल पढ़ने वाले थे ये जानते हो। बीबी जैसे ही तहरीर फट के हवा में उड़ाई गई ना, बीबी ने चाह के झुक के उठाए, हुसैन ने हाथ पकड़ लिया, अम्मा तू ना उठा, मैं उठाऊंगा। अजब नहीं आवाज है अम्मा या नाना की तहरीर के टुकड़े, वहां कासिम के लाश, अल-अज़मतुलिल्लाह, वहां कासिम के लाशों के टुकड़े। अम्मा मेरी आदत बन जाएगी अम्मा। सुनना ज़ादारो, मेरी तरफ देखोगे ये, अब थोड़ा सा अपनी आवाजों को रोको। हक नहीं मिला, बुतूल दरबार से लौट रही है, देखना मेरी तरफ। एक हाथ असम के कांधे पे, एक हाथ फिजा के कांधे पे। जो समझ लेते हैं ना उनके लिए फिक्रा कह रहा हूं। एक हाथ अस्मा के कांधे पे, एक हाथ फिजा के कांधे पे। बुतूल के पैर जमीन से खत दे रहे हैं। नहीं तुम नहीं समझ सके, जैसे हुसैन अली अकबर की लाश खींच के ला रहे हैं, वैसे बुतूल के पैर जमीन पे खत दे रहे थे। सिर्फ एक जुमले के लिए मसाइल पढ़ रहा हूं। शियो तुम्हारी चाहने वाली बीबी ने कहा क्या है, तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है। सुनना, पैर यूं जमीन से खत दे रहे थे। गैरतदार लोगों के लिए मसाइब है, मुसल्ले पे बिठा दिया गया। मैं वो नहीं सुनाना चाहता, जुमला सुनो। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने भी लिखा है इस फिक्रे को। बुतूल बीबी
मुसल्ले से उठ के अली के पास आई। अब यहां से मसाइब 3 मिनट सुनो। बुतूल बीबी अली के पास आई। देखना मेरी तरफ नौजवानों, सर उठाओ, मेरे बच्चों सर उठाओ। बुतूल बीबी अली के पास आई, अली के हाथों को पकड़ा। सुन लेना, अली के हाथों को पकड़ा। पकड़ने के बाद कह दिया, या अली जमीन पे बैठ जाओ। अली जमीन में बैठ जाओ। अरे अली ने अपनी हवा में जाए। इतनी ऊंची आवाज में ज़हरा के जुमले पर पुरसा देना कि पुरसा जन्नतुल बकी तक पहुंचे। जनाब अब्बास तुमसे राजी हो? अली ने जल्दी से हवा बिछाई, बुतूल बैठी। बैठने के बाद जुमला का, या अली मुझे सबने मिल के डांटा है। अली मुझे नामहरमों के सामने डांटा गया। अली नहीं पढ़ता आखिरी जुमला। हाँ, जिस एतबार से आप गिरिया कर रहे हैं, आखिरी जुमला। फातिमा कह रही है, मुझे नामहरमों के सामने डांटा गया। अब सुन लेना, कोई आ जाए इससे बड़े मसाइब नहीं पढ़ सकता। जो मैं पढ़ने लगा हूं, जो छोड़ दिए इमाम जमाना ने कहे हैं वो छोड़ दिए, जो बीबी ने कहा वो सुन लो। या अली, अब कोई अपने हाथ को प्यारा न करेगा, इसलिए कि बुतूल बीबी का गम बहुत बड़ा गम है। चाहने वालों, बुतूल बीबी को रुला रुला के मारा गया। आखिरी जुमला, या अली मुझे नामहरमों के बीच में डांटा गया। या अली दुआ करो मैं मर जाऊं। या अली फातिमा जीना नहीं चाहती। अली दुआ कर। अली दुआ कर दो। या अली दुआ कर दे। लई तदी बितो। या अली मैं मरना चाहती हूँ। जो चीख मार के रोए हैं उनके लिए कि जुमला कह दूं। बीबी कह रही ये उसी की अम्मा है ना जिस ज़ैनब के बारे में सवाल किया गया एक आलिम दीन से कि ज़ैनब की शहादत कब हुई? कहा करबला के मैदान में, जब उनके सर से रेदा छीनी। ज़ैनब तो उसी लम्हे मर गई थी। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा। इन आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह मरहमत फरमा। इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का जरिया करार दे। तक बीबी ने मेरी नौकरी लगाई थी, कल से इमाम जुमा वल जमा और फिज़ो दे देना। दस्ते अदब जोड़ के चंद दिनों के लिए रसूल की बेटी को न भूलना, हुसैन की अम्मा को फरामोश न करना। देखो पहले से बहुत दुख उठाए हुई है। एक दो दुख है फातिमा के। 18 साल की उम्र में कमर झुक गई है, पसलियां टूट गई है, पूरी जिंदगी कभी करवट नहीं ले पाई है।
वसीयत है तुमसे, मेरे बच्चों तुमसे नसीहत है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा के नाम के साथ अपने सर को झुका देना, बीबी के गम में ऊंची आवाज में रोना। देखो तुम्हारी वजह से हुसैन को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आखिरी हिचकियां ले रही है। रखिएगा देखो हुसैन को तकलीफ दोगे ना तो फातिमा को तकलीफ होगी। इसलिए कि अली सरहाने कुरान पढ़ लो, कब्र से फातिमा के रोने की आवाज आई। अली ने पूछा फातिमा क्यों रो रही है? रोके का मेरा हुसैन पे मुशर्रफ कर दे, अतबात आलिया की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ कर दे। एक बारी अपनी आंखों से देख तो ले कि उनकी बीबी को कितना लूटा गया। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तुझे ज़हरा की इज्जत, ए मेरे अल्लाह हमारे अकीदे को मजबूत रख। ए मेरे अल्लाह तुझे सैयदा भी वास्ता देता हूं, जब इमाम ज़माना हमारा इम्तिहान ले तो हमें उसमें कामयाब व कामरानी इनायत करना। ए मेरे अल्लाह करोड़ दुआ की ये दो ज़मन में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।